हमारे साथ अब्दुल रज़ाक मौजूद हैं, मोहम्मद यूसुफ मौजूद हैं, साथ में सिक्कू भाई मौजूद हैं। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। यूसुफ भाई, इतनी बुरी तरह हरा पाएंगे हम बांग्लादेश को, या समझा जाए कि बस पाकिस्तान अब अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से बाहर हो गया है वर्ल्ड कप से? तो नहीं आ रहा। यूसुफ भाई को आवाज़ नहीं जा रही है। मैं रज़ाक भाई, आप क्या कहेंगे इस बारे में? हाँ, ये शाहज़ेब भाई थोड़ी सी आई है आवाज़ आपकी, थोड़ी बढ़ा दें। जी रज़ाक भाई, आप कहिएगा ज़रा यूसुफ भाई के साथ ऑडियो। हाँ जी, ये देखें, सब मामला जितने भी हैं पाकिस्तान के अगेंस्ट ही जाते जा रहे हैं। स्पेशली जो इंडिया और इंग्लैंड का मैच हुआ है उसमें भी ऐसे ही लगा है, और आज के मैच में भी बिल्कुल ही कोई फाइट नज़र नहीं आई न्यूजीलैंड की तरफ से। और जिस तरह न्यूजीलैंड के बॉलर्स बॉलिंग कर रहे थे, ठीक है, आखिरी 10-15 ओवरों में इंग्लैंड बड़ा गंदा खेला है, उन्होंने 305 रन बनाए थे। मैं समझता हूँ 350 रन बनते थे, पर ओवरऑल जो एक क्रिकेट में चीज़ नज़र आनी चाहिए कि फ़ाइट बैक करना, वो नज़र नहीं आई। ना बॉलिंग में न्यूजीलैंड की तरफ से आई, ना बैटिंग में नज़र आई। तो ये अब मुझे समझ नहीं आ रही। मगर रज़ाक भाई, कल पाकिस्तान हरा पाएगा? 300 से ऊपर रन्स का मार्जिन होगा, अगर मैं भी कैलकुलेट जल्दी करना पड़े तो हो पाएगा? क्योंकि बांग्लादेश ने तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अच्छा टोटल बनाया, हार गए। इंडिया के खिलाफ अच्छा टोटल बनाया, हार गए। तो बांग्लादेश की परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी रही है। हाँ, देखिए, ओवरऑल तो बांग्लादेश बड़ा अच्छा खेल रही है, पर ये कि अब नेट रन निकलेगा उसके बाद पता चलेगा। पर देखा जाए तो ऐसे लग रहा है कि जैसे वर्ल्ड कप में एकदम से मोमेंटम पाकिस्तान के अगेंस्ट जाता हुआ नज़र आ रहा है, और ये पता नहीं एकदम से क्या हुआ है। नॉर्मली तो वर्ल्ड कप के मैचेस बड़े अच्छे होते हैं, बड़े फाइट वाले मैचेस होते हैं, जैसे पाकिस्तान अफगानिस्तान का हुआ और न्यूजीलैंड वेस्ट इंडीज़ का मैचेस हुआ। इतने अच्छे मैच हो रहे हैं। अब एक ऐसा लग रहा है कि जैसे अभी पहले इंग्लैंड और इंडिया का मैच हुआ है, वन साइडेड हुआ, आज भी जो न्यूजीलैंड और इंग्लैंड का मैच हो रहे हैं, कोई इसमें समझ नहीं आ रही कि ये हो क्या रहा है क्रिकेट में। इस तरह क्रिकेट तो नहीं होती। बिल्कुल बैटिंग ट्रैक था, जिस तरह इंग्लैंड ने अच्छा खेला। मैं अगर सिनेरियो पे अगर मैं ज़रा बात करना चाह रहा हूँ, क्योंकि लोग जानना चाह रहे हैं पाकिस्तान के चांसेस क्या हैं। सिक्कू भाई, बहुत बड़े मार्जिन से हराना पड़ेगा, 300 रन से भी ऊपर से गालिबन बांग्लादेश को हराना पड़ेगा पाकिस्तान को अगर पहुँचना है सेमीफाइनल में, और आपको लगता है मुमकिन रह गया? देखो, बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है शाहज़ेब, इसलिए कि बांग्लादेश की टीम इतनी छोटी टीम नहीं है कि इसको बड़े आराम से आप हरा दें। जो एक ही चांस मुझे नज़र आता है वो ये है कि पाकिस्तान अगर टॉस जीतता है, कोशिश करे कि सेकंड टाइम बैटिंग करे और उनको जल्द से जल्द आउट करे, तो उनके पास एक टारगेट निकल आएगा, और वो ये होगा कि जी आपने 100 रन करने हैं 2 ओवर के अंदर, 5 ओवर में, 10 ओवर में, या आपने अगर उनको 250 पे आउट किया तो आपको 250 रन 20 ओवर में करने। तो वो आप एक तरीके से ट्राई कर सकते हो। दैट्स द ओनली थिंग मुझे जो नजर आ रही है, उसके अलावा कुछ नहीं नजर आया। मगर जो बाकी बात रज़ाक ने की है, मैं उससे टोटली एग्री करता हूं कि आज इस वर्ल्ड कप में कुछ अजीब व गरीब मैच हुए हैं। ऐसा लगता है कि एक तो इंडिया ने हमारे साथ ज्यादती की है। पहले जानना चाह रहा हूं, यानी पाकिस्तान का चांस अब खत्म ही समझा जाए, या है पाकिस्तान का चांस इतने बड़े कोई मार्जिन से हराने का बांग्लादेश को? मैं ये अगर मुझे बता दें, फिर मैं यूसुफ भाई से पूछ लूँ। नहीं, मेरे ख्याल से कि बहुत मुश्किल नजर आ रहा है कि बड़े मार्जिन से। बांग्लादेश ऐसी टीम नहीं है कि जिसको आप आराम से आउट कर दें, मगर क्रिकेट में सब कुछ पॉसिबल है। अगर पाकिस्तान वेस्ट इंडीज के खिलाफ जल्दी आउट हो सकता है 115-10 रन में, तो ये भी आउट हो सकते हैं अगर हम बहुत जबरदस्त बॉल करा दें। फिर वो टारगेट मुझे तो जो नंबर बताया जा रहा है यूसुफ भाई, वो है कि अगर पाकिस्तान 400 बनाए तो 316 रन से बांग्लादेश को हराए, फिर न्यूजीलैंड की जगह पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंच सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मुझे ऐसे लग रहा था 2003 के वर्ल्ड कप में ज़िम्बाब्वे के साथ हमारा आखिरी मैच था, उसमें भी ऐसी ही सिचुएशन थी जो नामुमकिन थी। तो बज़ाहिर तो नामुमकिन है, लेकिन अल्लाह के लिए कुछ चीज़ मुश्किल नहीं है, इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि कुछ ये नहीं हो सकता। ये तो अब मैच वाले दिन पता चलेगा। और अगर पाकिस्तान दूसरी बैटिंग करता है तो फिर कुछ बताया उन्होंने कि बस अभी तक पहली बैटिंग का है, पहली बैटिंग का है, बस फिर उस हिसाब से अंदाजा लगा ले। दूसरी बैटिंग में ये होगा कि पाकिस्तान को 5-6 ओवर में मैच जीतना होगा बगैर कोई खिलाड़ी आउट किए। पहली बैटिंग का ऐसे ही है। तो ये देखें शाहज़ेब भाई, जो सच्चाई तो यही है कि पाकिस्तान बाहर हो गया है, इसमें तो कोई दूसरी राय लग नहीं रही। लेकिन कोई कुदरती आसमानी बिजली गिर जाए वो दूसरी टीम पर कि वो खेलते खेलते सारे फारग हो जाए, गिर जाए, कोई अनफिट हो जाए, कोई हमें 10 रन ही करने पड़े एक ओवर में, ऐसा कुछ सिलसिला आ जाए, फिर ही हो सकता है। लेकिन मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि ये सिनारियो बहुत मुश्किल है। ये तो आप किसी जाली टीम के ख़िलाफ़ भी खेल रहे हो ना,
तो 316 रन से जीतना मेरा ख्याल है कि मुश्किल काम है, लेकिन यही है कि दुआ करें कोई ऐसी चीज़ हो रज़ाक जाए, भाई, आसमानी आपको बिजली लगता है कि अल्लाह कोई की ऐसा तरफ से चांस कोई आ बन जाए सकता है और अगर पाकिस्तान ज़ाहिर बाहर बाद में भी बैटिंग करेगा तो यही सिनेरियो बनेगा कि बहुत बड़े मार्जिन से सारे ओवर्स ही बाकी हों, तकरीबन सारी विकेटें बाकी हों तो जीतना हो, या फिर बस उम्मीद हार दी जाए कि पाकिस्तान के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा? हरा शायद बांग्लादेश को हम लें, मगर अच्छी फॉर्म में है, इतना बुरी तरह नहीं हरा सकते। शाहजेब भाई, जैसे अभी मैच ख़त्म हुआ है तो मुझे उम्मीद है कि कैलकुलेशन हो रही होगी और हमें कल तक सारी तस्वीर नज़र आ जाएगी। और ये कि बांग्लादेश की टीम अगर इवन आज इंग्लैंड की टीम हार भी जाती तो तब भी आप इजी ना समझे कि बांग्लादेश को आप बड़े आराम से आप मैच जीत जाते, या बांग्लादेश आपको बड़े आराम से मैच देती, जिस तरह आज का मैच हुआ है और पिछला इंग्लैंड और इंडिया का मैच हुआ है। तो इस तरह पाकिस्तान के साथ नहीं हो सकता। आपने देखा अफगानिस्तान ने एक मैच भी नहीं जीता और जिस तरह वो फाइट बैक कर रही थी पाकिस्तान के ख़िलाफ़, आपको लग रहा था, ऐसे लग रहा था जैसे अफगानिस्तान की टीम ये मैच जीतेगी और सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर जाएगी। तो ये पाकिस्तान की अभी रेपुटेशन है और आप इसमें भूलना नहीं चाहिए कि ये भी बांग्लादेश की टीम है जो चाहती है कि पाकिस्तान को हराना। ये फाइनल हो या सेमीफाइनल हो या वो पहुंच रही या नहीं पहुंच रही, उससे कोई मैटर नहीं है। उसका मकसद यही होगा कि पाकिस्तान को हम हरा के वर्ल्ड कप से जाएं। सिकू भाई, 316 रन और अदरवाइज 8 से 10 ओवर में पाकिस्तान को जीतना, अगर सेकंड बैटिंग कर रहे हो, जो नंबर्स इस वक्त तक मेरे पास आ रहे हैं, और ज़ाहिर बांग्लादेश फॉर्म में है, आपको लगता है कि बस अब ये मुश्किल हो गया बहुत ज़्यादा? बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया। और जैसे अभी रज़ाक ने बोला कि देखें जिस तरह हमने अफगानिस्तान से क्रिकेट खेली है, हम चाहते तो अफगानिस्तान देखें सबसे कमज़ोर टीम थी, सबसे नीचे की टीम थी, ये वो टीम थी जिसको हम सिखाते हैं क्रिकेट, सिखाते रहे हैं, ये हमारे साथ खेलते रहे, हमारी गली कूचों में खेलते रहे, हमसे सीखी क्रिकेट। हमने उनको नहीं बड़े मार्जिन से मारा। आई विश के देखें ना, ये सारी गलती तो हमारी पाकिस्तान की टीम की अपनी है। अगर हमने उनको अफगानिस्तान को बड़े मार्जिन से मारा होता तो आज हमारे हालात बेहतर होते। हम तो उनसे ऐसे बचे हैं, इतने मतलब मुश्किलों से बच के जीते हैं कि जिसका कोई इंतहा नहीं। तो उसमें तो हमें मैं तो कहता हूँ हम डिजर्व ही नहीं करते कि हम सेमीफाइनल में जाएं। अगर आप अफगानिस्तान की जैसी टीम के साथ इतनी मुश्किलों से जीतते हैं तो आपको जगह ही नहीं बनती सेमीफाइनल में। न्यूजीलैंड के मुकाबले में सेमीफाइनल में बड़ी मतलब देखिए, न्यूजीलैंड के मुकाबले में आप नहीं समझते कि फिर भी पाकिस्तान डिजर्व करता है जो पाकिस्तान की लेटली परफॉर्मेंस रही है? न्यूजीलैंड की तो बड़ी कमज़ोर सी टीम नज़र आई है जब उनके मुश्किल मैचेस आए हैं। वेस्ट इंडीज़ से भी बड़ा लक था कि आखिर में बिल्कुल जीत गया, वो छक्का भी हो सकता था, और उसके बाद भी कोई बहुत ज़्यादा अच्छा न्यूजीलैंड ने परफॉर्म किया नहीं है। बारिश का भी न्यूजीलैंड को फ़ायदा इसलिए हो गया, वैसे तो हमारे फेवर में जानी चाहिए थी बारिश, कि वो इंडिया से उनका बराबर हो गया मैच, वरना वो एक पॉइंट उन्हें मिलना नहीं था। पाकिस्तान का श्रीलंका से बराबर हो गया, वरना मोस्ट लाइकली था कि पाकिस्तान ने श्रीलंका को हरा देना था। तो पाकिस्तान का बैड लक ज़्यादा रहा है, वरना न्यूजीलैंड से तो बेहतर ही साइड है हम। आप किससे पूछ रहे हो? सिक्कू भाई आपसे। अच्छा देखिए, आप शाहजेब आपने सारे मैचेस देखे, आप मुझे सिर्फ कोई एक ऐसी परफॉर्मेंस दिखाएं पाकिस्तान की टीम की, अगर आपको याद हो कि जिसको देखकर हम कहेंगे वाह, पूरी दुनिया ने कहा हो कि यार इससे अच्छी परफॉर्मेंस नहीं हुई। कोई एक परफॉर्मेंस बता दें आप। इंग्लैंड के खिलाफ अच्छा खेले थे, इंग्लैंड के खिलाफ अच्छा खेले थे, वरना मुश्किल परफॉर्मेंस में तो देखे ना, भारत ने भी स्ट्रगल किया था अफगानिस्तान के खिलाफ, आखिरी ओवर तक गया। मैं तो न्यूजीलैंड और पाकिस्तान का कंपैरिजन कर रहा हूं। कोई ना, मैं दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि आप न्यूजीलैंड की तरफ से देखें, विलियमसन ने 2-3 लगा दिए, राइट? उसकी बैटिंग में वो तो अकेला खड़े होकर उसने मैच जिता दिया एक तरफ से खड़े होकर। हमारी तरफ से तो किसी ने कुछ नहीं किया। एक बाबर आजम ने एक इनिंग खेली थी न्यूजीलैंड के खिलाफ ही, शायद उन्होंने रन्स करके जिताया। कोई एक परफॉर्मेंस, एक कोई आउटस्टैंडिंग चीज, कोई हैट्रिक, कोई बॉलिंग का फिगर, कोई जबरदस्त चीज, कोई चीज हमारी टीम ने नहीं की है। तो हम डिजर्व ही नहीं करते इस लिहाज से। मगर मैं एज अ पाकिस्तानी, आपको भी लगता है क्योंकि वो पहुंचे यूसुफ भाई, जरा सिक्कू भाई की राय है, आपको नहीं लगता न्यूजीलैंड से फिर भी बेहतर थे? इस दफा बारिश भी हमारे खिलाफ ही गई है। न्यूजीलैंड को भारत के साथ 1 पॉइंट मिल गया, हार जाती जिस किस्म की न्यूजीलैंड की टीम है। पाकिस्तान को श्रीलंका के साथ 1 पॉइंट मिल गया, श्रीलंका को हम हरा सकते थे। इस दफा बैड लक भी रहा है, वरना परफॉर्मेंस हमारी कहीं ना कहीं न्यूजीलैंड से तो बेहतर ही है बाद के मैचेस में। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि बाद में न्यूजीलैंड तो बिल्कुल ही हल्की नज़र आना शुरू हो गई, कि वो एक मैच इंडिया के साथ जो उनका ड्रॉ हो गया बारिश की वजह से, और बाकी जो 3 मैच बड़े थे पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के ख़िलाफ़, उनमें वो हार गए। वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ वो ब्रेथवेट ले गया था मैच, वो बाउंड्री पे कैच हो गया, और पाकिस्तान को भी 1 पॉइंट श्रीलंका के ख़िलाफ़ मिला, बारिश हुई है। तो ये चीज़ें सारी मिल मिला के बैड लक तो रही है, लेकिन हम भी बेहतर नहीं खेले अपना शाहजेब भाई। अपनी क्रिकेट भी हमारी वैसी नहीं थी जैसी होनी चाहिए। वेस्ट इंडीज़ से हम बुरी तरह आ रहे हैं, जिसकी वजह से एवरेज हमारी नीचे ही जाती रही। ऑस्ट्रेलिया वाला मैच, जीता हुआ मैच, वो मैच तो हारना बनता ही नहीं था, इतना आसान मैच था, आपने खुद ही विकेटें देते गए।
देखिए, हमने खुद अपनी पोजीशन ख़राब की है। ये तो अब तो आपको ऐसा लग रहा है ना कि हमारे साथ बैड लक हुई, लेकिन बैड लक हमने खुद भी करवाई है। ऑस्ट्रेलिया वाला मैच, वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ अगर आप मरा के 200 भी कर लेते तो मेरा ख्याल है कि एटलीस्ट अगर हारते तो कोई रन रेट बेहतर होता, लेकिन हम बहुत जल्दी उसमें एकदम बॉल से डरना शुरू हुए, बाउंसर्स पे आगे लग गए। थोड़ी सी हमने अपनी ज़ात खुद भी ज़्यादती की है। अफगानिस्तान का मैच देखें, उस पर आप, मेरा मकसद है कि मुश्किल से जीते हैं वो, तो आप देखें अंपायर हमारे साथ थे, उन्होंने 2 आउट नहीं दिए, 3 कैच उन्होंने छोड़ दिए, 30 रन उन्होंने फील्डिंग में दे दिए, उसके बावजूद हमें आखिरी नंबर वाले आके जितवा रहे हैं। तो आप ओवरऑल अगर देखें, बैड लक आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बैड लक भी हुई है, लेकिन हमने अपने साथ खुद भी ज्यादती की है। जैसे पॉन्डिंग ने कहा था, ये अपने आप से लड़ रहे होते हैं, तो ये चीज़ें थोड़ी सी हैं। इसको मेरा ख्याल है कि अभी परसों मैच होगा, उस पर भी डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन जो बज़ाहिर चीज़ें नज़र आ रही हैं बैड लक के साथ, 70-80% हमने खुद अपने साथ ज्यादती की है। रज़ाक भाई, आपको लगता है बैड लक या डिज़र्व ही नहीं करते थे हम, या कहीं ना कहीं न्यूजीलैंड से फिर भी हम बेहतर थे, लक साथ नहीं चला हमारे? देखिए, बैड लक तो मैं नहीं समझूंगा कि ठीक है, क्रिकेट में होती है चीज़ें। बैड लक ये होती है जैसे वेस्ट इंडीज़ आखिरी 7 बॉलों में 6 रन चाहिए थे तो वो ब्रेथवेट आउट हो गया, तो वो बैड लक होती है। तो पाकिस्तान के पास ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ, और मर के 1-2 मैच जीते हैं हमने। जो ओवरऑल देखा जाए, स्टार्ट हमारा बड़ा बुरा था। अगर वेस्ट इंडीज़ के साथ लेते हैं वो बहुत बुरा हुआ, फिर इंग्लैंड के साथ पाकिस्तान, वो टॉस जीते, उन्होंने बॉलिंग करने का फैसला किया, वो पाकिस्तान को फेवर मिली, पाकिस्तान वो जीत गया मैच। और इंडिया के साथ जो मैच हम हुआ है, अगर फाइट बैक होती, अगर इंडिया जितना भी उन्होंने स्कोर किया था, अगर पाकिस्तान 300 भी करती और मैच हार जाती, तो मैं समझता हूँ नेट रन रेट बहुत अच्छा हो जाना था। अफगानिस्तान के साथ आपको 35 ओवर में ये स्कोर करना चाहिए था। मतलब कि ये सारी कैलकुलेशन वो है, पर हमारी सोच एक महदूद लिमिट तक है कि जी जब मैनेजमेंट में लोग होते हैं वो कहते हैं जी जाओ और मैच जीत के आओ। भाई, इस क्रिकेट में ऐसा नहीं होता कि आपको अगर थोड़ा टारगेट मिला है और आप ठक्का लगा के और 50 ओवर खेल के 240 रन कर लें या 227 रन कर लें, ये क्रिकेट में ऐसा नहीं होता। क्रिकेट जो ब्रेव होते हैं लोग, वो ये कहते हैं कि ये हल्का टारगेट है, आप जाओ, इसको कोशिश करो 30 ओवर में करके आओ। ये क्रिकेट है। इस तरह की हमने क्रिकेट नहीं खेली, अग्रेसिव क्रिकेट नहीं खेली। हम टाइम के साथ जैसी बॉलिंग होती गई, जैसी फील्डिंग होती गई, वैसा हम खेलते जा रहे। तो उसका मुवाजना आज हमें ये भुगतना पड़ रहा है कि हम इस पर रिलाई कर रहे थे कि जी इंग्लैंड हार जाए, जी वो इंडिया जीत जाए। वो इस तरह की चीज़ें फिर हम सोचेंगे तो फिर वैसा ही रिजल्ट मिलेगा, और मोमेंटम आपके अगेंस्ट है और आप टूर्नामेंट से बाहर होते हुए नज़र आ रहे हैं।